ओके, ओके। ओके, तो टेराफॉर्म जो ऐसा टूल्स है जिससे हम नहीं के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं इजीली। इसके एग्जांपल भी दिया है मैंने सभी लोगों को कैसे मॉडिफाई करता है ये इजीली। उसके अलावा हम कोड रीयूज भी कर सकते हैं, बार बार वही कोड रीयूज कर सकते हैं, इसलिए हम टेराफॉर्म यूज करते हैं। उसके अलावा टेराफॉर्म में जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो यामल लैंग्वेज है, जो कि बहुत इजी है। जैसे कि हमारी प्लेन इंग्लिश है, उसी इंग्लिश के जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हम टेक्निकल लैंग्वेज में यामल लैंग्वेज में लिखते हैं, जो कि आप इजीली कैचअप कर लोगे। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यामल लैंग्वेज आप इजीली समझ जाओगे। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके अलावा जो कुछ हम टेराफॉर्म की फाइल लिखेंगे, ओके, तो वो फाइल में हमें इंडेंटेशन फॉलो करना है, और जब भी हम उसको सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन रहेगा डॉट टीएफ। डॉट टीएफ के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, उस फाइल को सेव कर सकते हैं। टीएफ इन द सेंस टेराफॉर्म। तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये टेराफॉर्म फाइल है। जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा या फिर उसका प्रॉपरली मैनेज हम एक्सटेंशन डॉट टीएफ देंगे, तभी हम टेराफॉर्म रिलेटेड कमांड्स चला पाएंगे, तभी वो फाइल एग्जीक्यूट होगी। वो उसके पीछे मोटिव है, सेम एक्सटेंशन रखने के पीछे। ओके, तो तब हम जब टेराफॉर्म की कुछ कमांड्स चलाएंगे, जैसे कि टेराफॉर्म प्लान है, टेराफॉर्म अप्लाई है, टेराफॉर्म एफएमटी है, या फिर टेराफॉर्म की कुछ अलग कमांड है, वैलिडेट वगैरह, जो कुछ टेराफॉर्म की कमांड्स है, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसे चाहिए डॉट टीएफ एक्सटेंशन। इसलिए हम उसको सेव करते हैं, जो कुछ को हमारा कोड है उसको सेव करते हैं डॉट टीएफ एक्सटेंशन में। ओके, तो हमने यस सर। ज्यादा डिटेल्स नहीं लिया है अभी तक, बस इतना ही लिया है अभी तक। ओके, ओके, यस सर। उसके अलावा मैंने जो लोग न्यूली ज्वाइन हुए हैं, वो लोगों को आपकी डिटेल्स ऐड करना है चार्ट में, एज अ नेम, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और मोबाइल नंबर। ये फॉर्मेट में आपको आपकी डिटेल्स आपको ऐड करना है। उस डिटेल्स को ही देख के मैं आपका सेशन ब्रीफ में ले पाऊंगा और बेसिक भी ले पाऊंगा, यानी एज पर दी लेवल्स आई विल टीच यू। ओके, इस पर्पस के लिए आपको क्या करना है, आपकी डिटेल्स भी इसमें ऐड करना है। तो जो लोग लेट ज्वाइन हुए, प्लीज ऐड योर डिटेल्स इन अवर चैट। बाकी लोगों ने, बहुत से लोगों ने ऐड की है, वैसे ही आपको भी आपकी डिटेल्स ऐड करना है चैट में। ओके, ये एक चीज होगी। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये हमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर में हमें विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड क्यों इंस्टॉल करना है, तो ये एक आईडी है, इसे हम आईडी बोलते हैं। तो ये आईडी का यूज करके हम क्या करेंगे, हम हमारी यामल लैंग्वेज का कोड उसमें लिखेंगे। तो यामल लैंग्वेज का कोड हम लिखेंगे और उसके साथ विजुअल स्टूडियो कोड का एक्सटेंशन आता है टेराफॉर्म करके। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप ओपन करते हो, व्यू में जाके एक्सटेंशंस में आप जाते हो, तो वहां पे टेराफॉर्म का एक्सटेंशन आता है। ओके, ये कुछ मैंने सेशन लिए थे, उस पिछले सेशन का कोड है, रिमोट EXE का। ये सब कुछ चीजें हम देखेंगे। ओके, लेट मी गो। व्यू में जाना है आपको, व्यू में एक्सटेंशन करके आता है। अरे यार, चेंज हो रहा है साइज। ये एक्सटेंशन आता है। इस एक्सटेंशन में अगर आप टेराफॉर्म लिखोगे, ओके, टेराफॉर्म लिखोगे तो ये हैशिक्रॉफ्ट टेराफॉर्म करके जो आता है वो आपको इंस्टॉल करना है। हैशिक्रॉफ्ट टेराफॉर्म करके, हैशिक्रॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का टेराफॉर्म है जो आपको इंस्टॉल करना है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये है, देखो मैंने सिर्फ जो कुछ कोड लिखा है वो प्रॉपरली एक सिंथेटिकली फॉर्मेट में है। यहाँ पे दो व्हाइट स्पेसेस है, रीजन के आगे दो व्हाइट स्पेसेस है।
ओके, उसके बाद में एक्सेस की के आगे कुछ व्हाइट स्पेसेस है, सीक्रेट की के। तो अगर आप यहाँ से एंटर करते हो, ये ब्लॉक अगर ओपन करते हो या फिर कुछ नया ब्लॉक आप अगर लिखते हो, न्यू फाइल करके आप सेव करके अगर कुछ नया ब्लॉक आप लिखते हो, तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे कि यहाँ पे मैं रिसोर्स लिखता हूँ, तो ये देखो सजेशन मुझे ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखो इतने सारे सजेशन आ गए, जैसे कि मैं AWS लिखता हूँ अंडरस्कोर इंस्टेंस लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सब कुछ सजेशन आ जाएंगे। मुझे वो सजेशन चूज करना है, दैट्स इट। ये नाम देना है जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैं डेमो लिख देता हूँ, राइट, डेमो। उसके बाद में यहाँ पे देखो मैं यहाँ ये पे आता हूँ कर्सर लेके और एंटर करता हूँ, तो दो व्हाइट स्पेसेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पे इंस्टेंस टाइप में अगर लिखता हूँ, ये देखो इंस्टेंस टाइप, ये भी सजेशन मुझे मिल गया। उसके बाद में यहाँ पे मैं कुछ इंस्टेंस टाइप लिखना चाहता हूँ, जैसे कि T2 मैक्रो है, तो इस प्रकार मैं T2 मैक्रो लिखूंगा। उसके बाद में AMI लिखता हूँ, तो AMI का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। AMI आपको डबल कोट में देना है या फिर डेटा ब्लॉक के जरिए आपको AMI ID यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो ये कोड मैंने जो लिखा है, यहाँ पे देखो प्रॉपरली इंडेंटेशन फॉलो हुआ है। ये सिंथेटिकली प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे चाहिए जितने इंडेंट स्पेसेस देना है, सब कुछ प्रॉपरली लिखा गया है। तो ये सब कुछ चीजें प्रॉपरली आने के लिए, सब कुछ चीजें प्रॉपरली होने के लिए आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है। विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल करने के बाद व्यू में जाना है। व्यू में जाना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको एक्सटेंशन के लिए। व्यू में जाना है, व्यू में आपको एक्सटेंशंस करके आता है, एक्सटेंशन करके आता है, वहां पे क्लिक करना है, हैशिक्रॉफ्ट टेराफॉर्म। अदर टेराफॉर्म आपको ऐड नहीं करना है, हैशिक्रॉफ्ट टेराफॉर्म ही ऐड करना है। कि सजेशन आपको अभी दिख रहे थे, वो सब कुछ आपको दिखाई देंगे। ये चीज आपको करना है, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने के बाद आपको उसका एक्सटेंशन भी ऐड करना है। उसके अलावा टेराफॉर्म, जो कुछ हम कमांड चलाएंगे टेराफॉर्म, वो सपोर्ट करने के लिए आपको टेराफॉर्म आपके मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो कैसे इंस्टॉल करना है वो हम देखते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, या फिर सिंपली गूगल पे अगर आप डालते हो इंस्टॉल टेराफॉर्म, इंस्टॉल टेराफॉर्म, तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा। यहाँ पे टेराफॉर्म इंस्टॉल करने की सभी स्टेप्स दिए। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो इन्होंने दिया है कि विंडोज के लिए कैसे इंस्टॉल करना है, लिनक्स के लिए कैसे इंस्टॉल करना है, सब कुछ चीजें दी है। ओके, यहाँ पे कुछ उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी एग्जाम्पल दिया है। तो ये सब कुछ चीजें आपको इजीली मिल जाएगा terraform.io के वेबसाइट से। Just a minute. हम विंडोज के लिए पहले देखते हैं। ये वेबसाइट में चैट में आपको दे देता हूँ। यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये विंडोज के लिए आपको AMD 64 यूज करना है। सिंपली आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो ये डाउनलोड हो जाएगा।
ओके, जब ये डाउनलोड हो जाता है, स्टोरेज का कुछ इश्यू दे रहा है, जस्ट अ मिनट। कुछ सॉफ्टवेयर हम करते हैं यहाँ से। ये जो फाइल है जो डाउनलोडेड हो रही है, एक बार डाउनलोड हो जाए, ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ उधर जहाँ पे मुझे इसकी जरूरत है। ओके, ये फाइल जो डाउनलोड हुई है विंडोज 64 बिट के लिए, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। Please share your screen. स्क्रीन विजिबल नहीं है? Yes. नहीं, स्क्रीन विजिबल है। इनविजिबल Visible है? Invisible है। स्क्रीन विजिबल है ना कि? हाँ, स्क्रीन विजिबल है सर। ओके, तो ये अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, ये जिप से अनजिप करना है आपको, तो ये जो फाइल है यहाँ पे हम टेराफॉर्म की कमांड्स चला सकते हैं। जैसे कि मैं अभी सीएमडी के जरिए टेराफॉर्म की कमांड्स चला के आपको दिखाता हूँ, इसका वर्जन हम चेक करते हैं, राइट। तो मैं सीएमडी ओपन कर रहा हूँ। ये पाथ पे चला जाता हूँ। ओके, और मैं टेराफॉर्म की कमांड चलाता हूँ यहाँ पे, टेराफॉर्म हाइपन वर्जन। ये सभी कमांड्स मैं आपको बताऊंगा आगे, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा। तो ये देखो टेराफॉर्म का वर्जन आपको शोकेस कर रहा है, यानी यहाँ पे मैं टेराफॉर्म रिलेटेड कमांड्स चला सकता हूँ। ओके, टेराफॉर्म रिलेटेड कमांड्स चला सकता हूँ। बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं दूसरे फोल्डर में अगर जाता हूँ या फिर डेस्कटॉप पे मैं टेराफॉर्म चलाना चाहता हूँ, तो टेराफॉर्म का यहाँ पे कुछ अलग वर्जन चलाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे चला के देखता हूँ, टेराफॉर्म हाइपन वर्जन। ओके, सेम कमांड। तो मुझे यहाँ पे शोकेस होगा मेरा पुराना वाला वर्जन। देखो अभी थोड़ा लोड ले रहा है ये देखो यहाँ पे मेरा पुराना वाला, क्योंकि मेरे पुराने बैच में मैंने सेटअप किया है, इसलिए मेरा पुराना वाला वर्जन दिखा रहा है। जबकि मेरा लेटेस्ट वर्जन क्या है वो दिखाना चाहिए था, जो कि 1.10.2 है, वो दिखाना चाहता था, वो नहीं दिखा रहा है। 1.9.6, यानी कहने का तात्पर्य ये है, मीनिंग ये है कि अगर मैं इस फोल्डर में जाता हूँ तो ही टेराफॉर्म की कमांड्स चल पाएगी, बाहर में ये टेराफॉर्म की कमांड्स नहीं चल पा रही है, या अदर फोल्डर्स में ये टेराफॉर्म की कमांड नहीं चल पा रही है। अगर मुझे अदर फोल्डर्स में टेराफॉर्म रिलेटेड कमांड्स चलाना है, ओके, टेराफॉर्म रिलेटेड कमांड चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। आपको एडिट में जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल, ओके, यहाँ पे जाके आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे क्लिक करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल टैब पे, और यहाँ पे देखो पाथ है, इस पाथ को आपको एडिट करना है, पाथ में जाके एडिट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विंडोज के लिए, आपको क्या करना है, एडिट करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल, उसमें आपको पाथ पे जाना है, और पाथ को पे जाने के बाद एडिट बटन पे आपको क्लिक करना है।
ओके, एडिट बटन पे आप क्लिक करते हो तो ये ओपन हो जाएगा इस प्रकार। यहाँ पे देखो मेरा ओल्ड वर्जन मैंने मेंशन किया है 1.9.6, इसलिए वो मुझे दिखाई दे रहा था। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके, अगर मैं उसको डिलीट कर देता हूँ और मैं फिर से ये कमांड चलाऊंगा तो ये नहीं चले, ये वर्जन शोकेस नहीं होगा। देखो, टेराफॉर्म कमांड नॉट फाउंड करके इस प्रकार का एरर दिखाई दे रहा है, यानी मेरा कोई वर्जन ही सेट नहीं है, इसलिए ये मुझे एरर दिखाई दे रहा है। अगर मैं एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करता हूँ, अभी जो मैंने किया था वही सेम प्रोसेस में करता हूँ। एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल में जाता हूँ, पाथ में जाता हूँ और यहाँ पे न्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। न्यू बटन पे क्लिक करके आपको नया वाला पाथ देना है, जैसे कि ये मेरा नया पाथ, सॉरी, नया वाला पाथ जहां पे मैंने एक्सट्रैक्ट किया है वो फोल्डर, ये वाला। ओके, ओके, ये लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है अभी। पहले ओल्डर वर्जन दिखाता था 1.9.6 करके, अभी ये दिखा रहा है 1.10.2, क्योंकि मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल अभी सेट किया है इसलिए। तो अभी मैं कौन से भी फोल्डर में कहीं पे भी जहां पे टेराफॉर्म की फाइल है वहां पे जाके मैं टेराफॉर्म की कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, या फिर कहीं पे भी टेराफॉर्म की कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ओके, कौन से भी फोल्डर में जाके टेराफॉर्म की फाइल टेराफॉर्म की कमांड्स एग्जीक्यूट करके मैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर अप्लाई कर सकता हूँ। ये इसके पीछे पर्पज है। यहाँ तक सबको कैचअप हो गया, सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो ये हो गया आपका विंडोज के लिए, ये आपको विंडोज के लिए हो गया। अगर आपको लिनक्स के लिए करना है तो वही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट में इन्होंने लिनक्स के लिए दिया है, जैसे कि देखो उबंटू के लिए सिंपली ये 3 कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है। आप कोई भी वीएम अगर लॉन्च करते हो, ओके, कोई भी वीएम अगर आप लॉन्च करते हो, कोई भी EC2 में करने के बाद कमांड्स एग्जीक्यूट, ओके, ये तीनों कमांड्स एग्जीक्यूट करो लिनक्स के लिए। चार्ट में डाल देता हूँ लिनक्स के लिए। अगर आप लिनक्स मशीन है उबंटू की या फिर कोई भी वर्जन हो, सभी वर्जन के लिए दिया है लिनक्स के। अगर लिनक्स में आपको इंस्टॉल करना है तो ये सिंपली 3 कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं। ये उबंटू के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ आपके इसमें। टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है तो ये कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करना है उबंटू के लिए। विंडोज के लिए मैं भेजता हूँ चार्ट में। विंडोज के लिए जो अभी स्टेप्स बताई वही स्टेप्स से आप इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। ओके, ये एक चीज होगी। ये इंस्टॉल करने, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है, बाकी लोगों को दिख रही है? नहीं, किसी को ही नहीं दिख रही है? नो, योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। रुको फिर से शेयर करता हूँ।
ठीक है, फिर से शेयर किए, अभी दिख रही है? नो सर। नहीं दिख रहा है। इंस्टॉलेशन लिनक्स के लिए, तो अलग अलग फ्लेवर है जो लिनक्स के है, उस सभी फ्लेवर के लिए आप यूज कर सकते हो लिनक्स का। ओके, तो आपको मेक श्योर आप विंडोज का जब भी करोगे आपको यूज करना है AMD 64, आपको यूज करना है AMD 64 विंडोज के लिए। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, आपको यूज करना है AMD 64। ओके, तो ये हो गया विंडोज रिलेटेड। उसके बाद में आपको AWS अकाउंट मस्ट है। AWS अकाउंट मस्ट इसलिए है कि जो कुछ हम प्रैक्टिस देखने वाले हैं या फिर जो कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो विंडो AWS रिलेटेड है, तो आपको AWS अकाउंट क्रिएट करना है। आपको खुद का AWS अकाउंट क्रिएट करना है। आप AWS अकाउंट क्रिएट करोगे तभी आप आउटपुट AWS पे दिखाई देगा आपको, या फिर जो कुछ सिंक्रोनाइजेशन होगा, जो कुछ क्रिएशन होगी सर्विसेज, वो सब कुछ AWS अकाउंट पे ही दिखेंगे आपको। इसलिए आपको प्रैक्टिस जब भी करोगे आप या फिर जब भी कोड एग्जीक्यूट करोगे तो उसके लिए AWS अकाउंट होना इंपॉर्टेंट है। तो जिनका अकाउंट नहीं है वो अकाउंट क्रिएट कर लेना AWS पे। उसके बाद में आपको गिट इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम गिट के द्वारा ही गिट से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। टेराफॉर्म का गिट से इंटीग्रेशन करेंगे। जो इंटीग्रेशन पार्ट है, इंटीग्रेशन पार्ट या प्रोजेक्ट पार्ट हम जो देखेंगे तब हमें गिट चाहिए। ओके, तो गिट हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे मशीन में। तो गिट इंस्टॉल भी करना है और गिटहब अकाउंट आपको क्रिएट भी करना है। गिटहब अकाउंट आपको क्रिएट भी करना है। ये दोनों चीजें आपको रेडी रखना है जब हम इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद में आपको फर्स्ट डे से ही आपको AWS यूजर क्रिएट करके AWS पे आपको सब कुछ प्रैक्टिकली देखना है। इसलिए हमें AWS यूजर क्रिएट करना है। तो AWS यूजर कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बताता हूँ। ओके, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको AWS अकाउंट जब AWS यूजर जब क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे AWS कंसोल पे IAM सर्विस है, वो सर्विस का यूज करके आपको यूजर क्रिएट करना है। ओके, वो हम कल के सेशन में देखेंगे यूजर कैसे क्रिएट करना है और उसका यूज कैसे करना है, पर उसके लिए आपको AWS अकाउंट रेडी रखना है। उसके बाद में हम इस सेशन में जो कुछ हमारा टेराफॉर्म चलने वाला है या फिर जो कुछ हम टेराफॉर्म के सेशन लेने वाले हैं उसमें ये टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसमें आएगा बेसिक, इंट्रोडक्शन लेवल का बेसिक और उसके रिलेटेड कमांड्स, वर्जन, उसके बाद में वेरिएबल, उसके एट्रीब्यूट, आउटपुट ब्लॉक क्या है, उसका एसोसिएशन कैसे करना है, काउंट मेटा आर्गुमेंट कैसे यूज करना है या काउंट इंडेक्स कैसे यूज करना है, उसके बाद में लोकल ब्लॉक क्या है, डेटा ब्लॉक क्या है, डायनामिक ब्लॉक क्या है, कैसे यूज करना है उसके, ये सब कुछ टॉपिक जैसे कि लोकल EXE है, रिमोट EXE है या फिर लोकल मॉड्यूल है, रिमोट मॉड्यूल है, फंक्शंस है, बैकएंड का इंडस्ट्री लेवल पे कैसे यूज होता है, डिबगिंग कैसे करना है टेराफॉर्म का, इंटीग्रेशन कैसे करना है, कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि इंटरव्यू में कैसे पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर। तो ये सब कुछ सेशन हम हमारे इस टेराफॉर्म के बैच में लेंगे, जो कि हमारा 15 आवर्स की बैच रहेगी। ये 15 आवर्स या 15 to 18 आवर्स के बीच में हमारा ये
सेशन चलेगा। इसको हमें कवर करने के लिए 15 to 18 आवर्स लगेंगे, जिसमें हम टेराफॉर्म लेंगे। ओके, 15 to 18 आवर्स का सेशन रहेगा ये पूरा कंप्लीट, जो इतने टॉपिक कवर करेगा आपका। तो ये सभी टॉपिक जितने भी मैंने मेंशन किए, इस सभी टॉपिक का हम रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे और कैसे उसका यूज होता है, प्रैक्टिकली हम सब कुछ देखने वाले हैं। थ्योरेटिकली हम बहुत कम देखेंगे, मोस्टली हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके ओके सर। ओके ओके सर। तो किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है इंस्टॉलेशन तक? नो सर। ओके तो आपको फिलहाल क्या करना है, आपके मशीन में इंस्टॉल करके रखना है। ओके और AWS अकाउंट एक्टिव रखना है। आप अगर AWS अकाउंट एक्टिव रखोगे तो कल का सेशन में यूजर क्रिएट करूंगा और फर्स्ट डे से ही हम, यानी ये तो फर्स्ट डे था, सेकंड डे से ही हम प्रैक्टिकली सेशन देखेंगे। सब कुछ प्रैक्टिकली रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपका AWS अकाउंट रेडी रखना है और टेराफॉर्म विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करके उसके एक्सटेंशन के साथ इंस्टॉल करके रेडी रहना है। ओके मैं जो कुछ सेशन लूंगा आपको डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपका हैंड्स बन पाएगा। क्योंकि ये सब कुछ जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो सब कुछ प्रैक्टिकली रहेगा, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो आप सभी लोगों को ये सेशन ज्वाइन करने के बाद प्रैक्टिस भी करना है और डेली ज्वाइन भी करना है। डेली ज्वाइन करोगे तो ही आपका इसके ऊपर हैंड्स रहेगा, इस टूल्स के ऊपर हैंड्स रहेगा। क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हम वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल के डिपेंडेंट एट्रीब्यूट देखेंगे, एट्रीब्यूट के डिपेंडेंट आउटपुट ब्लॉक देखेंगे, आउटपुट ब्लॉक के डिपेंडेंट इंडेक्स देखेंगे। तो ये सब कुछ एक चीज दूसरी चीज पे ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए आप सभी लोगों को डेली सेशन ज्वाइन करना है। क्लियर है? ओके थैंक यू गाइस। तो इस प्रकार का सेशन रहेगा। जिन लोगों ने यानी आपकी डिटेल्स ऐड नहीं की है, प्लीज आप अपनी डिटेल्स ऐड कीजिए। ओके इसके अलावा किसी को कुछ डाउट्स है? आज के सेशन में कुछ इंस्टॉलेशन रिलेटेड या इंट्रोडक्शन रिलेटेड पार्ट, कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, पूछ सकते हो आप लोग। कल के सेशन से हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल का था, तो कल के सेशन से हम सब कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे। सर थोड़ा आप प्लीज लेक्चर थोड़ा ये क्या बोलते स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखिए। थोड़ा एज पर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड थोड़ा हार्ड जा रहा है। नहीं आपको इजी जाएगा, डोंट वरी, उतना भी टफ नहीं फिर है भी तो। आप सभी तो याद नहीं रहेगा, थोड़ा कुछ भूल जाऊंगा तो लेक्चर